Assalamu alaikum, students. Hope you all are fine. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from VTutions, a learning platform. Students, VTutions is a Pakistan first free of cost learning platform. Students, हम mathematics chapter number 3 which is vectors start कर चुके हैं और उसका lecture number 2 आज हम start करेंगे. उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं और उसको जो है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा. सो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. राइट नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन of A and B in given ratio where position vectors of A and B are given. क्वेश्चन 2 है 8 का पार्ट 2 है मींस 3 iota plus 5j and 11 iota plus 8j where ratio 3 ratio 2. ये इसमें जो है रेशियो गिवन है. तो इसको कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स करेंगे. ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है r, इस तरीके से मैंने r लिखा. r ये वेक्टर का साइन है, ये आप याद रखिएगा जो मैं ऊपर डाल रहा हूँ. इज इक्वल टू m इंटू बी. ये यहाँ पे हो गया इस तरीके से प्लस n इंटू ए. देन यहाँ पे लाइन लगाएंगे, m प्लस n है. उसके बाद r वेक्टर इस तरीके से है और 3 इंटू 11 आयोटा प्लस 8j प्लस 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 5j. दिस वन इज प्लस स्टूडेंट्स. उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा. और मेरे पास यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया मैंने 33 आयोटा प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24 होता है. 24j यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखा. देन प्लस किया मैंने यहाँ पे. प्लस करने के बाद 6 आयोटा और यहाँ पे प्लस का 10j आपके पास आ गया. दिस वन इज 10j. 10j के बाद जो है डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा यहाँ पे नीचे 5. 3 प्लस 2 जो होता है वो 5 होता है. और फाइनली मैं यहाँ पे लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लूंगा, मिक्सअप ना हो चीजें यहाँ पे ताकि. उसके बाद यहाँ पे जो फाइनली मेरे पास आर जो वेक्टर बचेगा विच वन इज 39i देन प्लस 34 इंटू j डिवाइडेड बाय 5. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव हेक्सागोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस क्वेश्चन इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा. लाइक कंसीडर रेगुलर हेक्सागोनल ए बी सी डी ई एफ. ये हम एक नॉर्मल एक हेक्सागोन जो है वो कंसीडर कर लेंगे ए बी सी डी ई एफ. लाइक उसके पॉइंट्स ले लेंगे विद ओ ओरिजिन होगा एंड इट्स सेंटर. मीन्स ओ जो है इसका सेंटर होगा या उसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ. तो आपने हेक्सागोनल कंसीडर करना है और उसके अंदर जो है लाइक इन ट्रायंगल ओ के एल जो होगा उसका पॉइंट, ट्रायंगल ओ के एल उसके अंदर जो होगा उसको हम लेंगे ओ एल. इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स लेंगे और इज इक्वल टू ओ के होगा वो प्लस के इंटू एल होगा पॉइंट. राइट. देन ओ एल है मेरे पास अगेन. ये दिस वन इज ओ एल है. तो इस तरीके से वेक्टर का साइन है ऊपर. ओ एल इज इक्वल टू ए वेक्टर है देन मेरे पास प्लस बी वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास. देन ट्राइंगल ओ एल एम है मेरे पास. ओ एल एम के अंदर जो है वो ओ एम कुछ इस तरीके से है इज इक्वल टू ओ एम इस तरीके से. और यहाँ पे ओ एल है स्टूडेंट्स. ओ एल के बाद एल एम है यहाँ पे. राइट. ये मैंने ऐड किया इन दोनों को. यहाँ पे ऐड करें ओ एल और एल एम को. तो ओ एम फाइनली मेरे पास यहाँ पे जो बनेगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी का वेक्टर. राइट. और फिर जब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ओ
into m into n, और विच इज ओ एन जो है वो है ओ एम प्लस एम एन। उसके बाद जो है वो ओ एन जो है हमारे पास, विच वन इज ए प्लस बी देन प्लस सी देन प्लस डी स्टूडेंट्स, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। अब ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, जिस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे थे, तो आप सिंपली इस तरीके से एक डायग्राम को ले लें, कंसीडर कर लें। इस तरीके से हेक्सागोनल को आप बना सकते हैं। और एग्जाम में बिकॉज अगर आता है तो आपने खुद से बनाना होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर सेलेक्ट नहीं की। तो मैं इसी वजह से ये आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने हेक्सागोनल जो है वो ले लेना है कोई भी नॉर्मली, और इस तरीके से उसको यूं करके ड्रॉ कर देना है। उसमें डेफिनेटली इस तरह से जो है वो लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, आपने यूं करना है और फिर यूं करके एक लाइन जा रही होगी और एक इस तरीके से यूं, लाइक दिस वन। उसमें एक जो है इस तरीके से आप वेक्टर ले लें, यहाँ तक जाएगा, जो कि नेक्स्ट वन जो है यहाँ तक जाएगा यूं, राइट स्टूडेंट्स। तो फिर उसके अंदर ही आप इस वाली लाइन को जो है वो कंसीडर कर लें, ए बी और सी, और इसको मैं आपको कह रहा हूँ, इस लाइन को ए बी सी जिसको मैंने रो लगाया अभी, और इस वाली रो को आप कंसीडर कर लें रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लें इसको कंसीडर। जो ये वाली लाइन ए बी सी डी एंड में रिजल्टेंट आ रहा है, इसको मैं रिजल्टेंट आर कह लेता हूँ। तो बाकी को पॉइंट्स दे दें आप, लाइक इसको आपने इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक को ए कह दिया, नेक्स्ट वन को जो है वो बी कह दिया आपने, फिर इसको सी कहा तो इस तरह इसको डी कह दिया। और पॉइंट्स इसी तरीके से ले लें आप, के एल एम ले लें आप, इस तरीके से इसको के कंसीडर कर दें, राइट स्टूडेंट्स। तो के एल एम इस तरीके से सो ऑन करते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज इफ ए 3 comma minus 5 b 6 0 and c 2 4 b vertices of a parallelogram, then using vectors find the coordinates of point d if a d b c is parallelogram। इसको करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्व। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आप मेरा थ्योरी का जब लेक्चर देखेंगे उसके अंदर डायग्राम्स के साथ मैंने समझाया है, तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पॉइंट्स इस तरीके से आप रख लीजिएगा हेक्सागोनल के ऊपर, और फिर ये चीज आपको एग्जैक्टली देखनी होगी। अब स्टूडेंट अपने मुताबिक जो है वो डायग्राम ड्रा करेगा एग्जाम में, बिकॉज डायग्राम तो नहीं होगी। तो इस वजह से जो है मैंने आपको जो है इजी स्पेस दिया है, आपको जो बेहतर लगे वो डायग्राम बना के उसमें ये पॉइंट्स पुट अप करके जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्दर मोर जो है मैं पिक्चर से आपको जो है थ्योरी में उसको क्लियर किया मैंने, वो आप देख लीजिएगा चैप्टर 3 के 3.1 की जो थ्योरी है। राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, विच इज जो मैंने अभी रीड आउट किया है इसका पार्ट 2 कर रहे हैं 10 का। ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम है। सो ये तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब पैरेललोग्राम तो आपको मालूम ही है, इस तरीके से कुछ होता है, लाइक ये है, और इसके अंदर जो है एक पॉइंट ये जा रहा है, एक पॉइंट ये जा रहा है, एक पॉइंट इस तरीके से यूं जा रहा है, एक पॉइंट जो है वो यूं जा रहा है, और देन दिस वन यूं है। अब देखें, और इस वाली रो को मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊंगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, राइट। ए टी, दिस वन इज ए, दिस वन इज डी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। कंसीडर कर लें इसको आप। सो राइट नाउ पॉइंट जो हमारे पास ए में है 3 माइनस 5, बी में 6 0, देन 2 4 जो है सी में, डी में जो है वो एक्स वाई हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो उसको मैं एक्स और वाई कंसीडर कर रहा हूँ। और फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लाइक मैं पहले लिख भी देता हूँ, डी जो है वो मेरे पास जो है एक्स कॉमा वाई है स्टूडेंट्स। यही हमने जो है वो पॉइंट फाइंड आउट भी करने हैं। तो जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो कुछ ये इस तरीके से होगा, लाइक डी बी, ये सिंपल आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम में, डी बी ये वाली जो लाइन है जिसको मैं अभी कर्सर से आपको मूव करवा के शो करवा रहा हूँ, डी बी इज इक्वल टू ए सी, दिस वन वेक्टर। देन हमारे पास जो है वो है ए सी के बाद है बी माइनस डी, बी
माइनस जो है वो डी है मेरे पास, दिस वन इज बी, दिस वन इज डी इज इक्वल टू ए सी, और ए सी वेक्टर ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद जो है वो इसमें पॉइंट्स आप पुट अप करें, लाइक आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 6,0 आएगा यहाँ, 6,0, और माइनस किसके साथ करना है, डी के साथ। तो डी में क्या है, एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई, ये वही वैल्यू है जो मैंने फाइंड आउट करने के लिए आपको बताई है। और ए सी की वैल्यू जो है वो 2,4 है, और देन क्या है मेरे पास, यहाँ पे आएगा 3,-5, 3,-5, और दरम्यान में साइन जो है वो माइनस का होगा, ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे जो है ये C माइनस ए है, ऑलराइट, दिस वन इज C माइनस ए, ये कुछ इस तरीके से है। ये आप ऐसे देख लें इसको स्टूडेंट, C माइनस ए है दिस वन, ऑलराइट। तो मैंने इस तरीके से वैल्यू लिख दी। अब राइट नाउ इसको मैं सॉल्व करूंगा फर्दर। तो डियर स्टूडेंट्स, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, कॉमा उसके बाद जो है माइनस 6 माइनस एक्स, कॉमा माइनस वाई, यहाँ पे मैंने माइनस वाई लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ऑलराइट। 6 माइनस एक्स, कॉमा माइनस वाई, दिस वन इज कॉमा है, कॉमा कॉमा कंसीडर करें यहाँ पे, कॉमा -1। अब उसके बाद इज इक्वल टू व्हाट, -1, कॉमा 9, राइट स्टूडेंट्स। सो अब जब मैं इसको फाइनली जो है सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, ये देखिए -1 ये रहा, और कॉमा माइनस वाई इज इक्वल टू which one is 9, राइट स्टूडेंट्स। सो अब मैंने यहाँ लाइन लगाई है लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनली मेरे पास वैल्यूज बनेगी, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू माइनस का 9, राइट स्टूडेंट्स। ये दो वैल्यूज जो हैं वो मेरे पास राइट नाउ आई हैं, और हमने फाइंड आउट क्या करना था। आप अगर देखें ऊपर क्वेश्चन में, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको डी लिख के दिया था जो कि एक्स कॉमा वाई, तो वो मैंने राइट नाउ फाइंड आउट भी कर लिया है, और इसी को जो है मैंने फाइंड करना था। पूछा यही जा रहा था कि अगर आपके पास जो है इफ ए जो है 3,-5 एंड बी जो है 6,0, एंड इसमें आपके पास फर्दर लिखा हुआ है सी जो है 2,4, बी vertices of a parallelogram. Then using vectors find the coordinates of point D if A, D, B, C is a parallelogram. तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के शो करवाई है, तो इसको आप पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे और इसमें पॉइंट्स आप ले लें। मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें मैंने सी बी पॉइंट कंसीडर किया है, और डाउनवर्ड आप देखें तो ए डी हॉरिजॉन्टल में मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। और अगर आप वर्टिकली देखें तो ए सी एक पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक पॉइंट है डी बी। तो आप अपनी आसानी से कोई और पॉइंट्स ले सकते हैं, बट वैल्यू इन द एंड आपने वही एक्स और वाई की फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया है। और इसमें आप कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक लाइक ए बी ले सकते हैं, या एक्स वाई की जगह जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने एस्पेक्ट से, जैसे आपको आसानी हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने क्विज में भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको दिए हैं, और नोट्स में तो तमाम क्वेश्चन ही सॉल्व हैं, और हैंड राइटिंग के अंदर जो है वो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत आसानी से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें से कोई भी आपको हेल्प चाहिए फर्दर मोर, अगर आप समझना चाहते हैं इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे जो है आ सकते हैं, हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।